अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपको सबसे बड़ी परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब आपको एक अदद सोलर इन्वर्टर परचेज करना हो, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ सोलर इन्वर्टर ही होता है। सोलर सिस्टम लगवाने में सबसे मुश्किल जो आइटम आपको परचेज करना पड़ता है वो यही होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में उनको इन्वर्टर बेच के दोबारा से नया खरीदना पड़ता है। और आपको पता है कम से कम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख और इससे भी बड़े बड़े जो प्राइसेस हैं इन्वर्टर्स की मार्केट में हैं। और आपको इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद दोबारा से अगर वो बेचना पड़ जाए हाफ प्राइस में और आपको काफी बड़ा एक लॉस आए, तो मेरे ख्याल में आपको फिर सोलर लगवाने का कोई खास फायदा नहीं होता और आप बड़े परेशान होते हैं जब उसमें वो फीचर्स नहीं पाए जाते, वो आपकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो आपको पता होना चाहिए सोलर इन्वर्टर परचेज करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी का आपको इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह ज्यादातर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से यूज करना है। अगर आपका यूज नॉर्मल है तो किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर लेकर लगा लें IP21 का, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो उनको बजट का मसला आता है, इतने पैसे नहीं होते उनके पास और सोलर लगवाने वाले जो हैं मोस्टली लोग वही लगवाते हैं जिन्होंने बचत करनी होती है बिजली की, क्योंकि बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं और जो मिडिल क्लास है वो बहुत परेशान है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिन पे आप अमल करते हुए, जिनको आप मद्देनजर रखेंगे तो आप एक अच्छा इन्वर्टर परचेज कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले जो आपको बताया जाता है कि ये जो इन्वर्टर है ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ये जो इन्वर्टर है ये वाकई वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है? क्या कंपनी ने ऊपर कोई सर्टिफिकेशन की कोई स्टैंप लगाई हुई होती है या फिर कोई वो सर्टिफिकेट साथ पेश करते हैं आपको कि ये वोल्ट्रॉनिक वालों ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये इन्वर्टर उन्होंने ही बिल्ड किया है? आपको कैसे पता लगेगा कि इस इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरर वोल्ट्रॉनिक है? यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स अनबॉक्सिंग की वीडियोस बना रहे हैं और स्पॉन्सरशिप की वीडियोस पैसे लेकर बनाई जाती हैं। ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उनको पैसा मिलता है वो अपने पास से ही बुलंद बांग दावे कर रहे होते हैं, ये वोल्ट्रॉनिक भी है, ये ऐसे भी है, ये वैसे भी है। कुछ चीजें उसमें आपको सही भी बताई जाती हैं, जो फीचर्स उसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। ये चीजें आपको छुपाई जाती हैं कि इसकी क्वालिटी किस लेवल की है, इसमें फॉल्ट और कंप्लेन रेशो कितनी है। इवन के आप अगर किसी शॉपकीपर के पास भी जाते हैं वो भी आपसे ये चीजें छुपा लेता है कि ये खराब होता है या नहीं होता, उसने आपको तारीफें कर करके बेच देना है। उसके पास 2-3 कंपनियों के आमतौर पे देखा गया है इन्वर्टर्स पड़े होते हैं। अच्छी कंपनी का इन्वर्टर अगर बेचने पर उसको 5 से 10 हजार का प्रॉफिट बचता है, तो जो लोकल थर्ड क्लास कंपनी है जो न्यूली लॉन्च हुई है मार्केट में, वो उसको 20 से 25 हजार की ऑफर करवा रही है कि हमारा इन्वर्टर सेल करवाओ, इसमें तुम्हें ज्यादा मार्जिन है प्रॉफिट का। तो वो उसी को प्रेफर करता है, वो चाहता है कि इसकी सेल ज्यादा हो, मेरी दिहाड़ी अच्छी लग जाए। तो उसके लिए वो हर तरह का झूठ बोलेगा। वो बोलेगा मैंने 150 पीस बेच दिए हैं और कोई भी वापस नहीं आया, कोई भी कंप्लेन नहीं आई, बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, ये आप आंखें बंद करके ले जाएं। तो मार्केट में बहुत सारी नई नई कंपनियां आ रही हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत जो पुरानी कंपनियां थी जो हाइब्रिड IP21 के इन्वर्टर्स बना रही थी और IP65 के भी बना रही थी, वो इन्वेक्स की कंपनी है नंबर 1 पे। और जो सबसे पुरानी कंपनी है फ्रोनस भी एक पुरानी कंपनी है। इस टाइप की और भी कई कंपनीज हैं जो मार्केट में हैं, लेकिन जो पॉपुलर कंपनीज हैं, ओल्ड कंपनीज हैं, वो ये 2 कंपनीज हैं जो कि बहुत पुरानी हैं। और अब नई नई कंपनीज मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, क्योंकि मैंने बताया है इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें करोड़ों रुपए का माल बना लिया है और देखा देखी लोगों ने अपने नाम पे कंपनियां रजिस्टर्ड करवा ली हैं और चाइना से उन्होंने इन्वर्टर तैयार करवाने शुरू कर लिए हैं, तैयार करवाए जा रहे हैं और इधर लाकर सेल किए जा रहे हैं। तो सेल शुरू में नहीं होती, सेल करवाने के लिए मार्केटिंग की जाती है, भरपूर मार्केटिंग की जाती है और प्रॉफिट मार्जिन भरपूर दिया जाता है ताकि हर शॉपकीपर उनकी प्रोडक्ट को ही सेल आउट करे और मैक्सिमम जो है उसमें सपोर्ट किया जाता है, दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिया जाता है। और इसके अलावा पब्लिसिटी के लिए स्पॉन्सरशिप की वीडियोस भी तैयार करवाई जाती हैं। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिनके पास डमी इन्वर्टर
डीलर्स आते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बता रहे होते हैं ये इतना अच्छा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, और इस तरह की तारीफें कर करके चीजों को बेचा जाता है। इसमें अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा इन्वर्टर अच्छा है, क्योंकि सभी लोग दावे कर रहे हैं कि हमारा इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, लेकिन कोई भी कंपनी इतनी जरूरत नहीं करती कि वो अपने इन्वर्टर के ऊपर कोई स्टैंप लगा दे, कोई ऊपर लिख दे ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। वो क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं ये कंपनी जो है ये फेक दावे कर रही है, ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है ही नहीं। इसका जो पीसीबी है वो किसी और कंपनी ने तैयार किया हुआ है, तो इसलिए कोई भी ऊपर नहीं लिखता। तो आपने वो इन्वर्टर परचेज करना है जिसकी कंप्लेन बहुत कम है और जिसमें फॉल्ट रेशियो बहुत कम है और फॉल्ट्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इसमें आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आपने अपने बजट को भी देखना है। अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप IP21 इन्वर्टर ले लें, अदरवाइज आपने IP21 इन्वर्टर नहीं लेना, आपने IP65 इन्वर्टर लेना है हाइब्रिड में। वो जो इन्वर्टर्स हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, वो आप जिस कंपनी का मर्जी परचेज कर लें उनमें इतने ज्यादा फॉल्ट्स नहीं आ रहे जो कि IP21 में देखे जा रहे हैं। IP21 में ना सिर्फ हीट अप होने का फॉल्ट आ रहा है, बल्कि इसमें आपकी अगर नेट मीटिंग आप करवाते हैं तो वो भी परफॉर्मेंस बड़ी ही खराब आती है। और कुछ लोग बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि उनका इन्वर्टर बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई भी मसला नहीं आ रहा, इतने साल से मैं चला रहा हूं, इसमें कोई भी मसला नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। उसकी मेन रीजन यही होती है कि जिस टाइप से आप उस इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं वो उस इन्वर्टर को कुछ भी नहीं कहता। वो इन्वर्टर इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि आप उसके ऊपर नेट मीटिंग का लोड नहीं डाल रहे। अगर आप नेट मीटिंग करवा रहे हैं तो आपने उसको कूल प्लेस पे लगाया हुआ है, इसलिए वो खराब नहीं हो रहा। अगर आप नेट मीटिंग करवा रहे हैं तो आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं डाला हुआ नेट मीटिंग का, आपने एम्पेयर्स कम रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप उसके ऊपर हैवी लोड चला रहे हैं, आप 6 किलोवाट का कोई इन्वर्टर है उसके ऊपर 2 एसी चला देते हैं, या 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर एक एसी जो है आप सारा दिन चलाते हैं, तो आपका जो इन्वर्टर है वो अंडर लोड रहता है। और अगर वो कूल प्लेस पे नहीं लगा हुआ तो उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि IP21 के इन्वर्टर बहुत ज्यादा हीटअप होते हैं। अगर आप नेट मीटिंग करवाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी लोड डालते हैं तो फिर आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप IP21 का इन्वर्टर परचेज करें। फिर आपको IP65 प्रोटेक्शन वाले इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए, जो कि काफी महंगा पड़ता है, लेकिन आपको एक ही दफा अच्छी चीज परचेज कर लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर परचेज कर लें, अप्रोक्सीमेटली सभी इन्वर्टर्स अच्छे चलते हैं IP65 में। इसके अलावा अगर आपने नेट मीटिंग नहीं करवाई, आप बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं चलाते, यानी कि अगर आपका 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर है उसके ऊपर आप 1500 वाट से लेकर 2 किलोवाट तक का लोड डालते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आपका IP21 का इन्वर्टर बेहतरीन चलता है। इसी तरह से अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर आप 3 से 4 किलोवाट का लोड डाल भी देते हैं तो उसको कुछ नहीं होता, वो बेहतरीन चलता है, उसमें ज्यादा फॉल्ट्स नहीं आते। तो आप IP21 की ही तरफ ही जाएं, क्योंकि वो काफी सस्ता मिल जाता है। अगर आपका 1.5 से 2 लाख में काम बन जाता है तो आपको 3-4 लाख रुपए लगाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा पीसीबी की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कुछ कंपनीज हैं जिनका पीसीबी बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, जैसा कि इन्वेक्स कंपनी के जो इन्वर्टर्स हैं। IP21 में देखें तो इसमें जो नंबर 1 पे इन्वर्टर है वो वेरॉन है। वेरॉन इनका वेरिएंट बहुत अच्छा है, और येकॉन जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी है, लेकिन बाकी कंपनीज से फिर भी वो काफी बेहतर है। और इसके अलावा जो कंपनी है वो सोलर मैक्स है। सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, और इसमें ओरियन सीरीज बहुत अच्छी है। इसके अलावा क्राउन का इलिगो इन्वर्टर बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, इसका पीसी भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास है। लेकिन कई लोगों ने ये इन्वर्टर यूज किए हुए हैं। ये IP21 के जितने भी इन्वर्टर्स हैं ये सभी जल जाते हैं, चाहे वो वेरॉन ले लें आप, चाहे आप क्राउन का इलिगो ले लें, या फिर आप मैक्स पावर का ले लें, या फिर आप सोलर मैक्स का इन्वर्टर ले लें ओरियन, ये सभी जल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं इनके साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी आपको लगानी पड़ती है। आप कोशिश करें इनको नेट मीटिंग के ऊपर ना यूज़ करें। वैसे नेट मीटिंग के ऊपर इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको IP65 के इन्वर्टर ही लगाने चाहिए। और इसमें इससे आप नीचे आ जाएं तो फिर आपको मैक्स पावर के इन्वर्टर्स भी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं, जो कि सेंट्रॉनिक नाम से आजकल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। और
होमेज के जो बोल्ट इन्वर्टर हैं, बोल्ट सीरीज के ब्लू कलर में, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है इनकी भी, ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो बाकी IP21 में मैंने बताए हैं उनकी क्वालिटी आमतौर पर मिलती जुलती होती है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज के अच्छे इन्वर्टर्स मिल जाते हैं जिनमें बड़ी 5 इंच स्क्रीन आती है, RGB लाइट्स वाले अच्छे इन्वर्टर्स हैं। और जो कंपनियां नई नई लॉन्च हुई थी जैसा कि सन लाइफ और प्राइमैक्स और लॉन्ग लाइफ, नॉक्स वगैरह, स्टार्ट में इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी सेल बढ़ती गई इन्होंने अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया और इन्होंने अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाया है और बहुत ही अच्छे इन्होंने वेरिएंट मार्केट में लॉन्च करवा दिए हैं। और आपको ये इन्वर्टर्स भी ज़रूर ट्राई कर लेने चाहिए अगर आपके पास बजट है तो। और इसके अलावा साको कंपनी का इन्वर्टर भी मार्केट में देखा गया है और इसमें कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती है। साको का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है और स्टार्ट में ये बहुत सस्ता इन्वर्टर था। 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो था वो 1.25 लाख या 1.5 लाख के राउंड अबाउट मिल जाता था और इतना सस्ता इन्वर्टर समझ के लोग इसको ले लेते थे और इसमें बेतहाशा मसाइल आते रहते थे। और ये जो IP21 के इन्वर्टर्स हैं इनमें एक कॉमन फॉल्ट आजकल आ रहा है, इनके फैंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इनमें नेट मीटिंग का इशू आता है। नेट मीटिंग जब 250 वोल्ट से ऊपर करवाते हैं तो 250 वोल्ट पे जाके ट्रिप हो जाती है, इससे ऊपर ये नेट मीटिंग को स्टॉप कर देते हैं। सारा दिन ये नेट मीटिंग सही करवाते हैं लेकिन पीक टाइम में इनकी नेट मीटिंग सही नहीं होती। 11 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम है इसमें नेट मीटिंग आमतौर पे देखा गया है कि ट्रिप हो जाती है और अचानक ही कुछ इन्वर्टर्स काम करते करते अगर 4 या 5 किलोवाट की जनरेशन दे रहे होते हैं स्टार्ट में तो अचानक ही उनकी जो जनरेशन है वो 2 किलोवाट पे आ जाती है। ये फॉल्ट ज्यादातर तब आता है जब ग्रिड के वोल्टेज हाई हो जाते हैं। जब नेट मीटिंग आप स्टार्ट करवाते हैं 230 वोल्ट से स्टार्ट होती है तो 15 से 20 वोल्ट वैसे ही बढ़ जाते हैं। 250 वोल्ट पे अक्सर देखा गया है इस टाइप के इन्वर्टर जो हैं वो ट्रिप हो जाते हैं और ट्रिप होने के बाद वो फिर काफी देर तक नेट मीटिंग बंद रहती है और कभी कभी स्टार्ट भी हो जाती है। और कुछ लोगों को साथ हैवी लोड चला के रखना पड़ता है ताकि जो इनकी नेट मीटिंग है वो चलती रहे। अगर आपने भी IP21 का इन्वर्टर लगाया हुआ है और नेट मीटिंग आपकी पीक टाइम में ट्रिप होती है तो आपको कुछ काम कर लेने चाहिए। अगर आप इन्वर्टर चेंज नहीं कर सकते तो फौरी तौर पे आप ऐसे करें कि आप उसके साथ हैवी लोड चला के रखें और आप कोशिश करें कि जिस सिंगल फेज के ऊपर आप नेट मीटिंग करवा रहे हैं वो फेज आप चेंज कर लें। आप दूसरे फेज के ऊपर नेट मीटिंग करवाएं जहां पे वोल्टेज लो रहते हैं। जिस फेज पे वोल्टेज आपके 210 से लेकर 220 के इन बिटवीन होते हैं वहां पे नेट मीटिंग करवाएं, क्योंकि वहां पे आप नेट मीटिंग करवाएंगे तो पीक टाइम में वहां पे वोल्टेज 240 या 245 तक जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे नहीं और आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं करेगा और आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। आपकी सोलर जनरेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी मैक्सिमम ग्रिड फीडिंग होगी। इसके अलावा ये जितनी भी कंपनीज हैं ये क्लेम करती हैं कि 5 से 7 साल तक की आपको वारंटी मिलती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। जब आप वारंटी क्लेम करवाने के लिए जाते हैं तब वो आपसे बोलते हैं कि आपने इसका जो वारंटी कार्ड है उसको पढ़ा नहीं है, ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो जब आप उसको रीड आउट करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 साल तक पार्ट्स की वारंटी है और बाकी जो 5 साल की वारंटी है वो सर्विस की वारंटी है। यानी कि सर्विस की वारंटी ना ही समझें, वो कोई वारंटी नहीं है, उसका कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलता। वो पार्ट्स की मद में ही आपसे इतने सारे पैसे ले लेते हैं कि आपको वारंटी क्लेम करवाने का उनसे कोई भी फायदा नहीं मिलता। इस भी IP21 इन्वर्टर की वारंटी सिर्फ और सिर्फ 2 साल की आपको मिलती है, लेकिन वो भी आपको पूरी नहीं दी जाती। आमतौर पर वो सिर्फ आपको 1 साल की वारंटी ही प्रोवाइड करते हैं और अगर आप दूसरी बार उनके पास इन्वर्टर लेके चले जाते हैं वो बोलते हैं ये रोज रोज जो खराब हो रहा है ये आपका फॉल्ट है, आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसके चार्जेस आपसे वसूल करेंगे। तो इस तरह के बहाने बनाते हैं, हालांकि वो पाबंद होते हैं कि 2 साल के अंदर जब भी आपका इन्वर्टर खराब हो वो फ्री में आपको वारंटी क्लेम करवा के देते हैं। और मैंने करवाई है कई बार और कई लोग करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ सादा लोग जो लोग होते हैं उनको वो लूट लेते हैं। उन्हें बोलते हैं एक दफा वारंटी थी दोबारा वारंटी खत्म, जबकि वारंटी एक दफा जब होती है वो दोबारा से वारंटी के स्टिकर्स आपको लगा के देते हैं ताकि आप दोबारा भी उनसे वारंटी क्लेम करवा सकें। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी आती है, वो सर्विस सेंटर्स की होती है। सर्विस सेंटर्स कुछ कंपनीज के होते भी नहीं है, नित नई कंपनियां मार्केट में आ रही हैं जिनके सर्विस सेंटर का कोई नामो निशान भी नहीं पाया जाता, जबकि वो आपको वारंटी भी दे रहे होते हैं। ऊपर लिखा भी होता है कि हम इसकी वारंटी जो है आपको 7 साल की वारंटी दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 6 साल की, कुछ 5 साल की क्लेम करते हैं। तो लेकिन जब आप वारंटी क्लेम करवाने के लिए जाते हैं आपको तब पता लगता है कि इस कंपनी का सर्विस सेंटर कहीं है भी नहीं।
पूरे पाकिस्तान में आपको उसका सर्विस सेंटर मिलेगा भी नहीं। और फिर होता क्या है, उन्होंने कुछ यूपीएस रिपेयरिंग वाले कारीगर रखे होते हैं। कुछ बड़े बड़े जो सिटीज हैं जैसा कि लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह इस टाइप की जो सिटीज हैं उनमें कुछ उन्होंने कारीगर हायर किए होते हैं और उनसे उन्होंने मुक्का किया होता है कि पर इन्वर्टर हम आपको इतनी फीस आपकी देंगे, आपने हमारी कंपनी के इन्वर्टर रिपेयर करवाने हैं, ठीक है, आपने रिपेयर करने हैं, हमने आपको पार्ट्स देने हैं और फिर उनका इस तरह से उनके साथ एग्रीमेंट होता है। और जब ये कंपनियां सही तरीके से मार्केट में अपनी जगह बना देती हैं, माल कमा लेती हैं, तो फिर ये बड़ी लेवल की कंपनियां बन जाती हैं। उसके बाद इनके सर्विस सेंटर भी जगह जगह खुलने शुरू हो जाते हैं और सब कुछ ही आपको मिलने लग जाता है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो हायर लेवल पे चला जाता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो आजकल जो इन्वर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं उनमें दावे किए जाते हैं कि ये ड्यूल आउटपुट है, इसमें ड्यूल पीवी है और इसमें BMS है। ये तीन चीजें जो हैं ये खास तौर पे आपको बताई जाती हैं। और चौथी चीज भी बताई जाती है वो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है ये वाईफाई है, कुछ के ऊपर ऑप्शनल लिखा हुआ होता है। ऑप्शनल के धोखे में आपने कभी नहीं रहना। ऑप्शनल का मतलब है कि आप इसके साथ अलग से डिवाइस परचेज करके उसकी जो आप पोर्ट है इसके अंदर लगा सकते हैं, वो आपको अलग से 8 या 10 हज़ार की डिवाइस परचेज करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको ड्यूल आउटपुट वाला इन्वर्टर लाजमी परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपना हैवी लोड अलग कर सकते हैं, लाइट लोड अलग चला सकते हैं और इस तरह से आपका हैवी लोड जो है वो बैटरियों को रात को यूज नहीं करता वापडा की गैर मौजूदगी में। तो इससे आपकी बैटरियां सेफ रहती हैं, आप ज़्यादा बैकअप ले सकते हैं बैटरियों से पंखा वगैरह चला के। और इसके अलावा जो ड्यूल पीवी वाले इन्वर्टर्स हैं वो भी आपको लाजमी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि उनमें डबल ट्रैकर होता है MPPT का। MPPT का जिस इन्वर्टर में डबल ट्रैकर पाया जाता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उसकी पीवी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसका MPPT जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर आप अलग अलग छोटी और बड़ी स्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं। जब अलग अलग छोटी और बड़ी स्ट्रिंग्स आप उसके ऊपर लगाएंगे तो आपकी दोनों स्ट्रिंग्स आपको बराबर आउटपुट देंगी, अपनी पूरी कैपेसिटी देंगी और उनमें कोई भी फर्क नहीं आएगा और आपका इन्वर्टर MPPT की वजह से बार बार ट्रिप नहीं होगा। कुछ जो इन्वर्टर्स हैं जिनके साथ आप नेट मीटिंग करवाते हैं ग्रिड फीडिंग पे, उनका MPPT हीट अप हो जाता है, इस वजह से भी आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज के ये फॉल्ट आ रहे हैं और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके नए नए इन्वर्टर लॉन्च हुए हैं उनमें सॉफ्टवेयर के बेतहाशा फॉल्ट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा एक और भी फीचर बताया जाता है कि हमारे इन्वर्टर में BMS पाया जाता है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये लिथियम बैटरी के लिए यूज किया जाता है और कुछ लोग इसको यूज करते हैं कैपेसिटिव टाइप जो बैटरी है सुपर कैपेसिटर बैटरी के लिए भी यूज करते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि अगर आपको सेटिंग करना आती है और आप किसी इन्वर्टर की सही तरीके से सेटिंग कर लेते हैं तो आपको BMS की कोई जरूरत नहीं है। BMS के बगैर ही आप अपनी मर्जी से उसमें पैरामीटर्स फीड करके अपनी लिथियम बैटरी को चला सकते हैं। ना सिर्फ यूज कर सकते हैं बल्कि आप उससे लॉन्ग लाइफ जो कि 10 से 15 साल की भी बताई जाती है वो लाइफ आप उससे ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंपनियां BMS की पोर्ट भी देती हैं और दावा भी करती हैं कि BMS इसके साथ अटैच हो जाता है, आपकी जो लिथियम बैटरी है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज के साथ डिफरेंट टाइप्स की जो लिथियम बैटरीज हैं वो अटैच ही नहीं होती। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि आपने जब भी लिथियम बैटरी का BMS चलाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वर्टर लें जिसके साथ आपकी लिथियम बैटरी जो है वो सिंक्रोनाइज भी हो जाएगी। लेकिन अगेन वही चीज कि लिथियम बैटरी आपके हर टाइप के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाती है, आप अपनी मर्जी के पैरामीटर्स लगा सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी जो होती है वो चंद ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिनके साथ सही परफॉर्म नहीं करती और उसमें मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी का जो कट ऑफ पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है, बल्कि चार्जिंग वोल्टेज इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, इसलिए वो परफॉर्म नहीं करती और सही तरीके से आपको बैकअप नहीं दे पाती। दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें। अगर इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा इन्वर्टर परचेज करने के काबिल हो पाएंगे। तो वीडियो के एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आपने लाजमन नेट मीटिंग करवानी है, इन फ्यूचर आपका प्लान है कि आपने पैनल बढ़ाने हैं, नेट मीटिंग करवानी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसा इन्वर्टर परचेज करना चाहिए जो IP65 इन्वर्टर हो, जो किसी भी आप कंपनी का ले लें। उसमें कई कंपनीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वर्टर्स आपको मिल जाते हैं। वो महंगे जरूर पड़ते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, बल्कि रोता ही रहे सारी जिंदगी। तो इस तरह का काम आपने नहीं
करना। अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवानी, आपने अगर बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं चलाना, यानी कि आपने 50% या 60% तक मैक्सिमम लोड डालना है, तो फिर IP21 में जो मर्जी इन्वर्टर ले लें, वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। वो बेहतरीन आपको आउटपुट भी देगा और आपके काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे। क्योंकि IP65 में अगर आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर कोई 3 से 4 लाख का मिलता है, तो IP21 में वही इन्वर्टर आपको 1.5 से 2 लाख की रेंज में मिल जाता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।